क्या ये बुक लूसेंट जीके से बेहतर है? क्या मार्केट में जीके जीएस के लिए बेस्ट बुक है? तो ऐसे सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। वेल हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी ईमानदारी के साथ सत्यनिष्ठापूर्वक अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ परमार एसएससी की जीके जीएस की इस बुक का, जिसे फैटमैन नाम से भी जाना जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक को पब्लिश किया है परमार एसएससी ने। इस बुक के ऑथर है राहुल परमार और इस बुक की प्राइस है 549 रुपीज़, लेकिन नज़दीकी बुक स्टोर में डिस्काउंट के बाद ये बुक आपको 430 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगी। इस बुक को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये बुक अवेलेबल है। आप बात करते हैं किन एस्पिरेंट्स को ये बुक पढ़नी चाहिए या कौन से एस्पिरेंट इस बुक को खरीद सकते हैं। इंडिया के वैसे एस्पिरेंट्स जो एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट पुलिस, स्टेट पीएससी या ऐसे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस बुक को पढ़ सकते हैं। आइए एक बार नज़र डालते हैं कि इस बुक का कंटेंट कैसा है। तो जैसे आप इंडेक्स देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ एग्जाम्स इसमें मेंशन किया गया है। ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड स्टैटिक जीके। तो ये बुक एक सरल सामान्य भाषा में, एक कॉम्प्रहेंसिव वे में, लूसिड वे में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करता है। और हर एक सब्जेक्ट के या चैप्टर के स्टार्टिंग में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस बुक के मेरिट्स की अगर बात करें तो ये बुक मल्टी कलर्ड है, जैसा आप देख सकते हैं, और एस्पिरेंट्स को समझने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए मैप्स, फ्लो चार्ट्स और निमोनिक का इस्तेमाल भी किया गया है। और जहाँ भी ट्रिक का ज़रूरत पड़ा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने के लिए, तो वहाँ पे निमोनिक का भी यूज़ किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास, किस किस कंट्री से पास करता है, उन सबको याद रखने के लिए एक ट्रिक दिया गया है। तो इसी तरह ये बुक काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, रिवीजन के लिए हैंडी है, स्टूडेंट फ्रेंडली है और इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वे में इस बुक को लिखा गया है। चीज़ों को समझाने के लिए मैप का भी उपयोग किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, इंडो चाइना बॉर्डर को मैप के जरिए दर्शाया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस किस राज्य से पास करती है, तो उसको एक मैप के जरिए समझाया गया है। डेजर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, डिविजन्स ऑफ हिमालय। तो इस तरह जहाँ भी मैप का यूज़ करना पड़ा है, मैप का यूज़ करके चीज़ों को समझाया गया है। टेबुलर फॉर्म में अगर कहीं कंपैरिजन करना रहा है तो टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन किया गया है, जैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपैरिजन किया गया है। डिमेरिट्स की अगर बात करें तो ये बुक मेजरली एसएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारे सब्जेक्ट के संदर्भ में सिलेबस को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर नहीं करता है और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को ये डिस्कस किया गया, लेकिन ब्रीफली डिस्कस किया गया है। काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको इस बुक से नहीं मिलने वाली है। एक स्पेशल फीचर या एक यूनिक फीचर इस बुक की मुझे ये लगी कि हर एक चैप्टर के एंड में क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है कि आप इस चैप्टर से जो समझे, जो पढ़े, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है। और एस्पिरेंट्स के लिए एक आसान करने, चीज़ों को, कंसेप्ट को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। मीम के ज़रिए दर्शाया गया है, किसी कंसेप्ट को लिंक किया गया है मीम के ज़रिए, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ सांप को पाल रहा था, एक फेमस मीम है, तो उसके ज़रिए आसान कर दिया गया समझने के लिए। तो इसी तरह सारे चैप्टर्स को एक सरल सामान्य भाषा में, एक कॉम्प्रहेंसिव वे में, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सबको इसमें लिखा गया है और जितने भी इम्पोर्टेंट डेटा है उन सबको हाईलाइट किया गया है। इस तरह बुलेट पॉइंट के ज़रिए एक नोट्स के रूप में इस बुक को लिखा गया है। तो इसी तरह ये बुक सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट्स को ब्रीफली डिस्कस करता है। अब अगर बात करूँ कि ये बुक किन एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो वैसे एस्पिरेंट्स जो कि चाह रहे हैं रिवीजन करने के लिए, उनके पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, डेफिनेटली इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे एस्पिरेंट जो चाह रहे हैं थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज ले, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो वो बुक, तो वैसे एस्पिरेंट्स के लिए ये बुक नहीं है। इन जनरल भी अगर कोई चाहते हैं अपना जनरल अवेयरनेस इंप्रूव करना, तो डेफिनेटली इस बुक को पढ़ सकते हैं।
एक डिमेरिट था इस बुक में कि ये फर्स्ट एडिशन की बुक है, तो इसमें फर्स्ट एडिशन में जो जितना भी चीज़ लिखा गया था उनका फॉन्ट का साइज़ काफ़ी छोटा था। तो अब नए सेकेंड एडिशन में फॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ाया गया है, तो ये एक इन्होंने काम किया है सेकेंड एडिशन में। अब बात करूँ इस बुक को रेट करने की, तो पर्सनली इस बुक को मैं रेट करता हूँ 3.9 आउट ऑफ 5, ओनली बिकॉज कि इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, इसीलिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें वैसे एस्पिरेंट्स तक जो कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि ये बुक आपको कैसी लगी, और भी कोई बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।